दोस्तों, भिविंडी सेना की वाइफ आ चुकी हैं घर के अंदर। और भी कई लोगों की मम्मियाँ आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र जो ठहर गई है वो बिबिन और बिबिन की वाइफ पे जाके ठहर गई है। आप देखेंगे प्रोमो में जाके भी, तो सबसे ज़्यादा व्यूज जो आए हैं वो बिबिन डी सेना के प्रोमो पे आए हैं। सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि वैसे नंबर वन बना के रखा है पीआर टीम ने करण को, लेकिन कोई भी प्रोमो आप कंपैरिजन कर लेना, जिस प्रोमो में सिर्फ करण का ही जिक्र हो और जिस प्रोमो में सिर्फ बिबिन का ही जिक्र हो, किस पे ज़्यादा व्यूज आते हैं और किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यहीं पे फ़र्क साफ साफ नज़र आता है। तो दोस्तों, जैसे ही बिबिन की वाइफ घर के अंदर आई हैं, और जैसा होता है एक पहले से ही सबको पॉज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। उधर लेटा था बिबिन अकेले, उसे समझ आ चुका था कि भाई कौन अपना है कौन पराया है। और इस बार जो हमने पहला रूप देखा था बिबिन की वाइफ का, वो रूप नहीं था। इस बार सॉफ्ट था और कहती नज़र आई कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इस वक्त वाकई इन शब्दों की बड़ी ज़रूरत थी। घर में ऐसा बिबिन के साथ ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे कि जो ये कह सके कि बिबिन मेरा भाई है या बिबिन मेरा दोस्त है या बिबिन के साथ मैं खड़ा हूँ। ऐसा सुनने में आ ही नहीं रहा है। ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि घर में सबके पास कोई ना कोई है, सिर्फ बिबिन के पास कोई नहीं है। किसको बिबिन अपना माने, कोई कौन है घर में। तो जब बिबिन को अपनी बाहों में लेती हैं उनकी वाइफ, तो उनके आंसू जो निकल आते हैं, ओह, एपिक मूवमेंट होता है वो, एपिक। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी, कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। वाकई दोस्तों, जब ये दोनों मिले हैं ऐसा लगा दोस्तों कि कायनात ने जैसे मिलाने की इनको जो कोशिश की है वो सफल हो चुकी है। बाकी और भी मम्मी आई हैं, चाहत की मम्मी आई हैं, वो इल्ज़ाम लगाने लगी हैं अविनाश पे। गड़े मुर्दे अविनाश उखाड़ने लगा है कि चाहत, वो सेट वाली बात बताई नहीं, वो तेरा और मेरा क्या था। खैर, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता, वो सब बेकार की बातें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बिबिन की वाइफ आई और अपने हबी को सहारा देती नज़र आई। और जो आंसू निकले हैं बिबिन के यहाँ पे ना, वो साफ साफ चीख चीख के ये कह रहे हैं कि भाई मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, इस हग की मुझे बहुत ज़रूरत थी। किसको किया है बिबिन ने, किसको हक किया है, या और किसी घर वाले ने बिबिन को कब हक किया है? कोई नहीं। एक बार ज़रूर इन तीन लोगों ने आपस में हक किया था, ग्रुप हक था वो। अदरवाइज़ कोई नहीं था जो कि वो किसी को हक कर पाए। करण को बर्थडे पे हक किया था, लेकिन आप जानते हैं कि करण हक करने लायक कहाँ भाई, उससे तो आदमी जितना दूरी बना के रखे उतना ठीक है भाई। कितना चंट चालाक आदमी है वो, पंडित जी भी कल बोल के गए भाई बहुत चालू आदमी हो। लक्की भी है, चालू भी है यार। बिना कुछ किए इसको सब कुछ मिल गया है भाई साहब, बिना कुछ किए। और करियर तो ख़त्म है। देखो मैंने क्या बोला था आपको, कई बार मैंने बोला है कि अगर ये एक्टिंग फील्ड में ही रहता है तो एक्टिंग में लुक्स बहुत मैटर करते हैं। और लुक्स ये मेंटेन कितना करेगा, इसको 10 घंटे तो जिम करना पड़ेगा अपने आप को जवान रखने के लिए। समझ रहे हैं आप? तो जिम अगर ये 10 घंटे करेगा तो सोएगा कब और काम कब करेगा? तो ऐसे को रोल कोई क्यों देगा? और एक्टिंग स्किल, मुझे नहीं लगता कि इसमें एक्टिंग स्किल है। आप देखिए मिमिक्री इसने कोई की है जैसे अविनाश करता है। एक्टिंग स्किल जो अविनाश ने दिखाई है, ऐसी करण की तरफ से हमें पूरे सीजन भर कोई एक्टिंग नज़र नहीं आई है। वन लाइनर ये बोलता है अपने आप को कि वन लाइनर मेरे फेमस हैं। जब इसने इंटरव्यू दिया था घर के अंदर जाने से पहले, तो ये वन लाइनर है ना, ये इसके दोस्तों को ही पसंद आते होंगे, फराह खान को, हिना खान को। मुझे तो कोई, सब चीप हरकतें हैं इसकी।
और ये जो पंडित जी कहे गए हैं कि तुम्हारा करियर किस में है, पॉलिटिक्स में है, भाई ये देश को तबाह करने वाली सलाह दे गए हैं। जिस एरिया का भी ये एमएलए या एमपी या विधायक बनेगा, ये वहाँ बर्बाद कर देगा, ये ठिरकुल्ला आदमी। करियर इसका मैं बताऊं दोस्तों, ये बहुत लोगों के करियर पे जाता है, आज हम इसके करियर पे जाएंगे। इसका करियर एक्टिंग फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं है, नथिंग, ज़ीरो है इसका करियर। एक दो बार ये घर से निकलेगा, इसके इंटरव्यू हो गए तो हो गए, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद ये धीरे 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 करके कहाँ गायब हो जाएगा। बस ये इंस्टाग्राम पे अपनी दुकान चलाएगा, बस, और कुछ नहीं है इसके पास। और बात रही पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स ये नहीं कर कर सकता भाई। इसके आसपास के जो भी लोग होंगे वो इससे तंग नहीं आ जाएंगे। या तो इसके आसपास सब लेडीज़ होनी चाहिए, सब लड़कियां रखो इसके आसपास, तब जाके सब ठीक ठीक चलेंगी चीज़ें। लेकिन ये लड़कों को दोस्त बनाते नहीं है, लड़कों को सीधा ये खंजर घोंपता है। तो ये आदमी बहुत बड़ा ठिरकुल्ला है, पता नहीं लोग पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं भाई। मैंने तो पहचान लिया इसको। तो खैर दोस्तों, दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं फैमिली वीक के जितने भी मेंबर हैं। शिल्पा की डॉटर आ चुकी है, बहुत क्यूट डॉटर है भाई। और चाहत पांडे की मम्मी, अविनाश की मम्मी, भिविंडी सेना की वाइफ, ये अभी 4-5 लोग हैं जो आते हुए दिखाई दिए हैं। और आज हो सकता है करण वीर के यहाँ से, कशिश कपूर के यहाँ से, रजत दलाल के यहाँ से ये 3 लोग बचे हैं। और ईशा की मम्मी भी आ चुकी हैं, सॉरी। और कौन बचा है घर? हाँ, चुमदरांग। मैंने बोला ना दोस्तों कि एक बिग बॉस कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, करण के यहाँ से और चुमदरांग के यहाँ से एक ही टाइम पे एंटर करेंगे। तो ये कॉम्बो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है देखने को। और जो रिएक्शन आए हैं, जैसे चाहत की मम्मी ने अविनाश को डांटा है उनकी किसी भी बात को लेकर के, तुम्हें हम कभी माफ़ नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। अब उन बातों का कोई मतलब बनता ही नहीं है इस मौके पे। ईशा की जो मम्मी है उन्होंने रजत दलाल को सराहा है। रजत दलाल जो एक छोटी बहन मानता है ईशा को, वाकई ट्रू बॉन्ड है, ये खुलासा किया है ईशा की मम्मी ने। और अविनाश को भी गले लगाया है, अविनाश को। लेकिन एक बार हाय हेलो करने के बाद, अविनाश के साथ थोड़ी सी बातचीत करने के बाद दूरी बना ली है। हाँ, वो जाहिर सी बात है कि भाई नहीं चाहती अविनाश को, ठीक है कोई नहीं। लेकिन रजत दलाल के बारे में जो क्लियर करना था, ईशा एंड रजत दलाल का बॉन्ड, वो क्लियर कर दिया है। लेकिन ईशा ने कहाँ भाव दिया है, रजत दलाल को सपोर्ट किया ही नहीं है किसी भी मामले में। एक गलती पकड़ के वो बैठ गई है और बस वो भाई के नाम से उसका फ़ायदा उठा रही है, जहाँ तक हमें दिख रहा है। क्योंकि जितने मौक़ों पर रजत ने साथ दिया है ईशा का, उतना ईशा हमें साथ देती नज़र नहीं आई है। कई मौक़ों पे कई इमोशनल ब्रोकन भी हुआ है। कल भी टॉर्चर टास्क में ईशा इतना फेवर नहीं कर रही थी, ब्लंटली जो फेवर होता है ना अपने आदमी को, ऐसे वो रजत का फेवर नहीं कर रही थी। शायद उसका ये गेम प्लान हो सकता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस गेम प्लान का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ 3 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। वो कौन कौन है? श्रुतिका, चुम एंड करण। बाकी ये है दोस्तों फैमिली वीक की पूरी कहानी। इसमें जो सबसे हाईलाइट रही चीज़ें, जो मेहमान रहे वो विवियन की वाइफ आई हैं और उन्होंने अपने विवियन को अपनी बाहों में भर लिया है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है अब यहाँ से कुछ स्ट्रेंथ मिले विवियन को और वो एक नया खेल अपने चाहने वालों को दिखाएं। और सबसे पहले भाई धोखेबाजों से दूर, दूर क्या दोस्तों, धोखेबाजों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। उसी वक्त अगर विवेन ने बोल दिया होता अविनाश को कि अविनाश ये जो तू कर रहा है ना, तूने बोला कि डिज़र्विंग विनर वो है और मैं डिज़र्व नहीं करता, ये आगे जाके जो भी इसके रिपरकशन होंगे वो झेल लेना, इतना बोल देना था ना वहाँ पे अविनाश को। वहाँ पे वो डिज़र्विंग विनर किसे बता रहा है? करण को। और तब भी विवेन उसे डिफेंड कर रहा है कि भाई हो सकता है इसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, कोई बात नहीं। जबकि अविनाश को उसी वक्त बोल देना चाहिए था, खरी खोटी सुना देनी चाहिए थी कि भाई ठीक है, ये जो तूने किया है ना, बस ये याद रखना। बस इतना बोलना था विवेन भाई, और कुछ नहीं बोलना था। उसकी वहीं पे सटक जाती, वहीं पे ना उसके पैरों के अंदर जो हड्डी होती है खड़े होने के लिए जो सपोर्ट करती है ना, वो गायब हो जाती।
बस एक लाइन बोलनी थी कि अविनाश जो ये तूने किया है इसे बस याद रखना, बस और कुछ नहीं कह रहा मैं। वहीं पे सारा गेम पलट जाता, आंखें सबकी इतनी बड़ी बड़ी हो जाती कि ओ ये क्या हो गया। लेकिन जब तुम उसे रिप्लाई ही नहीं देते हो तो वो तो ये समझ रहा है अविनाश के भाई इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर ये सब होने के बाद भी विविन अविनाश के पास जाके बैठता है, क्योंकि उनका तो जोड़ा बना हुआ है और वो अपनी जर्नी इंजॉय कर रहे हैं। भले ही विविन ट्रॉफी जीतने वाला है, लेकिन जो मज़े अविनाश ने लिए हैं पूरे सीज़न भर, करण ने और अविनाश ने, अविनाश को शुरू से ही कंधा मिला हुआ है, जहाँ पे वो रोज़ हक करता है, उसको किस करता है, ऐसा ही दो कंधे करण को मिले हुए हैं। इमोशनल सपोर्ट बड़ा इफ़ेक्ट डालता है आपके इस बिग बॉस जर्नी में। तो कितना बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है करण को भी चुम से और अविनाश को ईसा से। दोनों लोग हक करते हैं भाई, हग करना बहुत बड़ी एनर्जी देता है। कभी हक करके देखना अभी किसी अपने लव वन को। और विवियन के पास इसकी बिल्कुल कमी थी, कोई नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो अविनाश ने किया वो उसके आगे आएगा और जो विविन ने किया वो उसके आगे आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मौके पर वाइफ की बड़ी ज़रूरत थी, जो बिग बॉस ने कमी थी वो पूरी कर दी। लेकिन बिग बॉस भी बायस ही हैं, आपको पता है, मैंने कल पूरे रिव्यू में कहानी बता दी है कि कल डॉक्टर भी बने थे विवियन, लेकिन वो सीन कट कर दिया गया। पता नहीं क्यों बनाया था फिर डॉक्टर। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वो उसके आगे ज़रूर आएगा। कर्मा इज़ द रियल एंड बिग वर्ल्ड। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।